प्रधानमंत्री तभी ना बनिएगा जब आप बिहार के बाहर के राज्यों में भी चुनाव जीतिएगा। प्रधानमंत्री छोड़िए, आप टॉप 2 या 3 दल अगर बनना चाहते हैं इंडिया में, तो उसके लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतना होगा, और आप लड़वे नहीं, जीतिएगा कहां से? कांग्रेस चाह देगी या कांग्रेस ना चाहते हुए भी अगर कुछ ऐसा करती है, नीतीश खराब हो जाएगी। फाइनल ये कहना चाहते कि ऑफर लेटर क्या है, ये तो दिखाइए, बताओ तब तो हम कितना दोगे? अभी नहीं पता चला कि 12 सीट दे दिए, 10 सीट दे दिए, तो हम अपने बाकी सांसद का क्या करेंगे? जदयू के एक बहुत विश्वसनीय सूत्र ने बात कही है कि मुंबई बैठक के बाद कांग्रेस को 2 से 3 सीट पर लड़ाने की बात चल रही है। एक तरफ जहां सभी को 7 चुनाव लड़ने की वजह से सीटें कम होती हैं, वहीं बढ़ती भी हैं। क्षेत्रीय दलों की सीटें बढ़ती हैं तो कांग्रेस की घटती हैं। 0 सांसद है राजद, लेकिन आप राजद के सामने जाकर ये बात नहीं कह सकते किसी मीटिंग में कि आपका 0 है इसलिए आपको कम देंगे, ये नहीं हो सकता। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे होती है खबरों की चीड़फाड़। और आज की जो टॉपिक है, आज का जो खबर है वो ये है कि कांग्रेस बगैर हुआ महागठबंधन के सीटों का बंटवारा, लालू और ललन करेंगे घोषणा। आज हमारे साथ खबरों की चीड़फाड़ में हमारे साथ हमारे डॉक्टर हैं, संपादक नमन मिश्रा जी। इनसे जुड़ेंगे कि आखिरकार कांग्रेस के बगैर महागठबंधन की सीटों का बंटवारा, ये कैसा बात निकल के सामने आ रहा है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन का माने कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। वो बैकबोन है, इंसान अगर खड़ा है तो बैकबोन की वजह से खड़ा है। लेकिन बिहार में कांग्रेस को इन परिस्थितियों में अपने साथ रखे हुए है महागठबंधन, ये समझना जरूरी होगा। इसका एक तार्किक विश्लेषण करना होगा ताकि आपको समझ में आएगा जो अब मैं आपको बात समझाऊंगा। इस बात को लेकर तो इनपुट मुझे बहुत स्ट्रांगली कल ही मिल गया था, लेकिन मैं तर्क के आधार पर और अलग अलग सोर्सेस से उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, मुंबई की बैठक में याद होगा, उस बैठक के सुबह में ही लगभग 10 बजे मैंने खबर चलाई थी कि सीटों को लेकर नीतीश कुमार बातचीत करने गए हैं। नीतीश का मुख्य उद्देश्य अब संयोजक बनना नहीं है, वो जानते हैं कि संभव नहीं है। संयोजक बनाया जाएगा, 10 को बनाया जाएगा, कम से कम 8 से 6 के बीच की बात चल रही थी। नीतीश को ऐसे में वो स्टेज नहीं मिल पाएगा जो नीतीश चाहते हैं, प्रोजेक्शन नहीं मिल पाएगा उस तरीके का। 5 आदमी हो तो 5 एक बराबर नापे जाएंगे, उसके बाद सोनिया गांधी होंगी, तो उस प्लेटफॉर्म का फिर यूज नीतीश के लिए नहीं होगा। तो नीतीश कुमार इस पूरे मंशा को अपने एक तरफ कर दिए और उन्होंने कहा कि जब तो भाई सीट ही फाइनल कर लेते हैं। ये तो जान लें कि सीट मिलेगा कितना। 17 सीट पे लड़े थे, 16 जीत के आए थे एनडीए में। अब 17 लड़ेंगे तब ना, 17 क्यों 20 लड़ेंगे। जब प्रधानमंत्री की दावेदारी की बात आती है, जब केंद्र में चुनाव लड़ने की बात आती है, तो कांग्रेस अपनी सीटें राज्यों में कम करे और दे हमें सीटें। सब राज्य में कांग्रेस लड़े, लेकिन सब राज्य में सीट दे। देखिए, एक बात जान लीजिए, जब सब एक साथ लड़ते हैं तो 2 परिस्थितियां एक साथ उत्पन्न होती हैं। एक, सीटें कम हो जाती हैं, क्योंकि एक सीट पर लगातार 2-2, 3-3 पार्टियां लड़ती आती थी, अब वो होगा नहीं। लेकिन सीटें बढ़ती भी हैं, ये दोहरी नीति एक साथ। मतलब सीटें घटी भी, बढ़ी कैसे? तो बढ़ेंगी छत्रपों की सीटें। कांग्रेस एक छत्र जो लगातार सीटों पर चुनाव लड़ती थी, उसकी वजह से छत्र सिमट जाते थे। आपको याद है, नीतीश कुमार है या राजद है, पिछली बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस के माने एडजस्टमेंट के तहत लड़ी थी। जी। तो उनकी सीटें बढ़ेंगी, कांग्रेस की सीटें थोड़ी घटेंगी। लेकिन कांग्रेस बिहार में तो 8 सीट मांग रही है, 8 से कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये याद रखिएगा बात, मैं यहाँ वापस आऊंगा। इससे पहले जब आप और पीछे चलते हैं, अब कांग्रेस की जो तुलनात्मक जो स्थिति रही है बिहार में, वो कैसी रही है। 15 के चुनाव में कांग्रेस बिहार विधानसभा में 27 विधायक जिता कर लाई थी, जो कि बहुत बढ़िया मार्जिन से जीत हुई थी। और उसमें महागठबंधन जो बना था, उसमें लालू, नीतीश और ये साथ में थे, लेफ्ट की पार्टियां साथ नहीं थी। उस दौरान जो कांग्रेस को अनुभव और जो ख्याति प्राप्त हुई, जो जीत प्राप्त हुई, वो दोबारा कांग्रेस के लिए पीछे कहीं दिखता है। मतलब पीछे तो कांग्रेस सरकार ही बना रही थी, जेपी मूवमेंट के बाद नहीं दिखा नहीं कहीं। और फिर इधर भी आगे संभव नहीं लग रहा है उस तरीके का रिजल्ट, क्योंकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, और कितना सीट जीत के आई थी? 19। मतलब
40 पर लड़ी थी 15 में, 27 जीत के आई थी। और जब 70 पे लड़ी तो कम होकर कहाँ चली गई, 19 पे। मतलब कांग्रेस का जो रिजल्ट है वो खुद पर बिहार में डिपेंडेंट नहीं है, अपने परफॉर्मेंस पे, वो दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है बिहार में। तो ऐसी स्थिति में बिहार में कांग्रेस सीटों को लेकर दबाव तो नहीं डाल पाएगी। थोड़ा अब और पीछे चलते हैं। देखिए, कांग्रेस 2014 में बिहार में एक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जिसमें सभी दलीय जो दल आज साथ में है अलग अलग चुनाव लोकसभा कर रहे थे। मोदी को उसका बहुत बड़ा फायदा मिला था, 22 सांसद जीत कर आए थे भाजपा के। लेकिन मोदी को इस बात का एहसास था, 15 में जो चुनाव हुआ उससे उनका भ्रम टूटा, विधानसभा बिहार का भ्रम टूटा, और उन्होंने एहसास किया कि नहीं, मुझे एक दल चाहिए साथ में रहने वाला। तो 17 में उन्होंने नीतीश कुमार को प्रलोभन देकर घेर घार के साम दाम दंड में सब करके अपने साथ ले लिया। कांग्रेस की स्थिति क्या थी? देखिए, कांग्रेस 2014 के आसपास की जो समय था उस दौरान लालू यादव से अपने आप को दूर रख रही थी। दोनों के बीच में जबरदस्त खींचतान चल रहा था। इनफैक्ट आपको ये जानना चाहिए कि कांग्रेस नीतीश के साथ बड़ी कंफर्टेबल थी और लालू के साथ अनकंफर्टेबल थी। 15 में जब सरकार गठबंधन की बनी या गठबंधन बना तो उसका मुख्य जो कारक थे वो नीतीश कुमार थे। नीतीश ने कांग्रेस को भी बुलाया, क्योंकि कांग्रेस नीतीश की सरकार को बाहर से समर्थन कर रही थी बिहार में, जब भाजपा ने तो समर्थन खींच लिया था। तो नीतीश कुमार के सपोर्ट में कांग्रेस आई और नीतीश और कांग्रेस की दोस्ती वहीं शुरू हुई। फिर राहुल गांधी को लेकर नीतीश कुमार ने अच्छे अच्छे बयान दिए, रिश्ता अच्छा हुआ। लेकिन 17 में चूंकि सरकार राजद की वजह से नीतीश ने गिराई तो कांग्रेस को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, कि भाजपा के साथ रहते हुए कांग्रेस से दोस्ती नहीं कर सकते ना। तो कांग्रेस को कोलेटरल डैमेज बना दिया नीतीश कुमार ने कि जाओ आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपसे कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसे फिल्म में आप देखते होंगे कि मुख्य जो नायक होता है उसको जब गोली मारने वाला होता है विलन, तो कहता है तुमसे तो दुश्मनी थी लेकिन तुम्हारे परिवार से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, खाए खाए खत्म कहानी। यही कहीं ना कहीं कांग्रेस का यह हाल हुआ कि तुमसे लड़ाई नहीं, लेकिन तुमको तो जाना पड़ेगा इस दुनिया से। बिहार में नीतीश कुमार ने कांग्रेस को छोड़ा, लेकिन मुझे उस समय की राजनीति अक्षरशः याद है, एक फिल्म की तरह मुझे ये रिटोरिक याद है। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी जो तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनके सामने एक शर्त रखी थी कि चौधरी जी, तेजस्वी यादव पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, मैं कह रहा हूं तो वो नहीं सुन रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्यों ना आप एक बार बात कीजिए। लेकिन अशोक चौधरी के मन में तो कुछ और ही कहानी चल रही थी। अशोक चौधरी कुछ और चाह रहे थे। अशोक चौधरी के मन में ये चल रहा था कि अब तो कांग्रेस में ज्यादा दिन रहना नहीं। तो अशोक चौधरी ने बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया इस गठबंधन को बचाए रखने के लिए। वो नीतीश के मेंटेलिटी को भी भाप गए थे कि नीतीश बस सांकेतिक तौर पर ये काम कर रहे हैं। बाद में जो फेज आउट हुआ वो याद रखिए आप, नीतीश अलग हुए हैं, कांग्रेस विपक्ष में कांग्रेस को बैठना पड़ा नीतीश का अलग होने की वजह से। लेकिन नीतीश प्रेम कांग्रेस का खत्म नहीं हुआ रहा था। 4 मंत्री बनाए थे नीतीश कुमार ने, जबकि लालू यादव 2 ही मंत्री बनाना चाहते थे। सीटों का भी जो संख्या है, 40 सीट जो मिली, वो केवल और केवल नीतीश कुमार की वजह से मिली थी। कांग्रेस को एक तरह से पूरा चुनाव में नीतीश कुमार ने हाथ ऐसे ऊपर रख रखा था। शांत किशोर कांग्रेस का भी काम कर रहे थे थोड़ा बहुत, ताकि मैंने वो एक कांग्रेस गड़बड़ाए नहीं। और उसका फलसफा क्या निकला कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करके आई। बाद में जब सरकार गिरी तो कांग्रेस की मजबूरी हो गई कि वो राजद के साथ रहे। वो किसके साथ रहेगी? कांग्रेस और राजद का रिश्ता तब भी अच्छा नहीं था। आपको याद कीजिए 2019 के चुनाव में कांग्रेस में मारामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब सीटों का समझौता की बात आई थी। लोकसभा में बहुत मुश्किल से कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि 8 या 9 सीट कांग्रेस ने लिया था, जो कि मतलब एक अच्छा जीत कहा जाएगा। लेकिन इसके लिए नेगोशिएशन जो करना पड़ा था और जो लड़ाई हुई थी मुझे याद है। कभी कांग्रेस का कोई विधायक बोल रहा है, कभी प्रभारी बोल रहे हैं, कभी ये वो रोज राठौर बोल रहे हैं, क्योंकि इतना हो रहा था कि मतलब लालू चूंकि बैकफुट पे थे। तो उस समय ये पूरा विवाद नहीं हुआ, तेजस्वी संगरोध हो रहा था, लेकिन मैनेज कर लिया गया उसको। 19 का रिजल्ट तो आपको अच्छे से पता है कि कांग्रेस एकमात्र किशनगंज की सीट जीती, बाकी तो सब 0 ही रह गए। 20 तक आते आते कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया कि हमने एक सांसद जिताया है, हमारे वोट बैंक में है, लालू जी से लड़ के लेना है। और 20 के चुनाव में बकचोनहर क्या क्या हुआ था वो तो आपको याद ही है। किस तरीके से सीटों को, नहीं हालांकि 20 में ये नहीं हुआ था, माफ कीजिएगा, 20 में 70 सीटों को लेकर बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन कांग्रेस फिर जीत गई। 70 सीट ले आना कांग्रेस के लिए ही बड़ी जीत थी इस समझौते में। अब कांग्रेस के पास ये एक बड़ी चुनौती आ गई, 70 दे तो लिया, इसमें आधा भी जीत के दिखाओ।
27 के आंकड़े को पूरा करके दिखाओ। लेकिन अशोक चौधरी ने जो बेंचमार्क सेट किया वो पूरा नहीं कर पाए मदन मोहन झा, और औंधे मुंगे के 19 शायद जीत कराए थे, 19 जीत के आए थे विधायक। मैंने लिखा भी था फेसबुक पर कि कांग्रेस की वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, 70 सीटें अखड़ जाएंगी, और लगभग मिला जुला कर वही हुआ। और मैंने ये भी लिखा था कि नीतीश लड़खड़ा जाएंगे लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा के मैंने सहयोग से जरूर बनेंगे। एक बार इनको और लिखा हुआ है, मैंने जनता से जो बातचीत की थी चुनाव में, अक्सर बातें समझ आ जाती हैं जनता की मुझे। फिर उसके बाद जब रिश्ता कांग्रेस का आगे बढ़ा, जो उपचुनाव हुए, देखिए 70 में से 19 आप जीत कर आए, आपने तेजस्वी को मुख्यमंत्री से रोक दिया अपने मैंने फिसडी परफॉर्मेंस की वजह से। ये बात कांग्रेस की कमजोरी वो राजद के रजिस्टर हो गई। राजद के प्रवक्ताओं ने कभी खुले मन से तो नहीं कहा, लेकिन हमेशा ये रहा है कांग्रेस फिसडी है, कांग्रेस का कुछ नहीं अस्तित्व है, ये है वो है, क्या है तुम्हारा हैसियत, ये बयानबाजी खूब हुई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। लेकिन अंततः जब उपचुनाव की बारी आई और जब सीटें फिर बंटवारे की बात आई, तो आप ये बात जान लीजिए कि बिहार के जो महागठबंधन था उससे जैसे मांझी और बाकी लोग अलग हुए थे, उसी तरीके से कांग्रेस भी अलग हो गई थी। और कांग्रेस तारापुर कृषि स्थान अलग चुनाव लड़ी थी, वहां राजद अलग लड़ी थी, ये अलग लड़े थे, चिराग अलग लड़े थे, और भाजपा अलग लड़ी थी या जदयू लड़ी, जो भी लड़ा था। ये क्या साबित करता है? देखिए ये साबित करता है कि कांग्रेस अपने आप को राजद के चुंगल से बाहर निकालना चाहती थी, और उसमें बहुत वो सफल नहीं रही। राजद की तरफ से फिर आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं जो भक्त चरण दास वाला प्रकरण वहीं उसी समय हुआ था तारापुर संस्थान के दौरान। फिर एमएलसी वाली सीटों में भी वही हुआ, नहीं मिला। फिर बिहार में सरकार फिर पलटी 2022 में, और सरकार जो पलटी तो आपने देखा कि कांग्रेस को फिर दोबारा, ये बात याद रखिएगा, फिर दोबारा कांग्रेस को महागठबंधन में लाने वाले लालू यादव नहीं थे, नीतीश ही थे। नीतीश ने फिर कांग्रेस को लाया महागठबंधन में, और नीतीश कुमार ने फिर मंत्री बनाए, कम विधायक होने के बावजूद 2 मंत्री बनाए, और 2 मंत्री और बनाने की बात चल रही थी। तो आप समझ लीजिए रत्नेश जी, वहां भी नीतीश कुमार ने साथ दिया कांग्रेस का, कहा कि 2 और बना जाए। तेजस्वी यादव ने काटा, अभी कहाँ होगा मंत्रिमंडल। बार बार जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आ रही है, तेजस्वी पेच फंसा दे रहे हैं, क्योंकि उनके कोटे के भी मंत्रियों को बढ़ाना है। गिरा हुआ है विकेट सुधाकर सिंह का, कार्तिक मास्टर का, इधर भी लग रहा था चंद्रशेखर उसका गिर जाएगा। कुछ फेरबदल राजद करना चाहेगी, क्योंकि राजद भी A to Z समीकरण दिखाना चाहेगी ना भाई, सवर्ण है ये नहीं है को मंत्री राजद से। तो ये बहुत बड़ा ठप्पा लग रहा है तेजस्वी यादव के माथा पर। A to Z की बात करते हुए धोखा देते सवर्णों को, इन्हें कहेगा लोग वोट समय। तो कांग्रेस की जो तथ्यात्मक तुलनात्मक जो वस्तुस्थिति यही है बिहार में। अब यहां से आगे क्या? अब महागठबंधन बिहार में नीतीश कुमार ने बना दिया। उस महागठबंधन में कांग्रेस को एक बड़ा स्थान भी मिला, और बढ़िया स्थान देने की तैयारी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी कारण से, अब लालू जी का कारण रहा हो या राष्ट्रीय स्तर पे नीतीश कुमार को पीएम बनाने की एक प्रोजेक्शन करने की वजह से भी कांग्रेस थोड़ा सा पीछे हटती है। भाई 2 मंत्री बना के पीएम ले लेगा तो गड़बड़ा जाएगा काम। तो थोड़ा सा कांग्रेस और नीतीश के रिश्ते भी यहाँ गड़बड़ाते हैं, जो कि नहीं गड़बड़ाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इंडिया का निर्माण होता है। देखिए पहली बैठक तक तो नीतीश कुमार बहुत खुश थे, लेकिन बैठक से पहले जब एजेंडा कांग्रेस तय करने लगी यहाँ पटना में भी, तो और राहुल गांधी आते आते 2 मंत्रालय मंडल विस्तार करने की बात कह दी, और बहुत सारी बातें जब कह दी, तो नीतीश को इस बात का एहसास हुआ कि ये कांग्रेस इतना, देखिए चींटी और हाथी की दोस्ती हो सकती है। लालू से सिफारिश कर रहे थे सीट की कि 2 बढ़ाया जाए मंत्रिमंडल में। चींटी और हाथी की दोस्ती हो सकती है। दिक्कत ये है कि अगर दोस्ती में ही हाथी अगर अपना हाथ रख दे कंधे पर चींटी के, तो क्या होगा? नीतीश उस चींटी की तरह है, वो कांग्रेस से दोस्ती तो कर लेते हैं, लेकिन उनको इस बात का डर जरूर है कि यदि कांग्रेस चाह देगी या कांग्रेस ना चाहते हुए भी अगर कुछ ऐसा करती है, तो नीतीश की स्थिति खराब हो जाएगी। और उसका कारण है क्योंकि नीतीश कुमार अल्टीमेटली अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश को हमेशा ऊंचा कद और पद पसंद आता है, नेचुरली वो उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और वो ही कैंट हेल्प हिमसेल्फ। सच्चाई यही है कि नीतीश कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ। वो विक्टिम बनना पसंद करते हैं, वो पावर हंग्री हैं। उसके लिए बिहार में अपनी ही बनाई हुई रियासत को उन्होंने बर्बाद किया, अपनी लेगेसी को ध्वस्त किया। नीतीश 1
जो कि सबसे बिहार के मतलब बिहार के भाग्य में कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई, उसमें से एक नीतीश वन थे। नीतीश वन, नीतीश 3, 4, 5, 6, 7 नहीं, नीतीश वन। और उस नीतीश वन की हत्या किसने की? नीतीश 2, 3, 4 ने। और ये नीतीश कुमार यहाँ तक कैसे पहुंचे? क्योंकि यही महत्वाकांक्षा उन पर हावी होती रही। और आज भाजपा ने कम विधायक होने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया, राजद ने कम विधायक होने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये बार बार सरकार क्यों गिराते गए? क्योंकि सच पूछिए तो इनकी महत्वाकांक्षाएं और इनका जो नहीं होता कि पावर हंग्रीनेस, वो इतना हैवी है कि वो इनके वर्तमान कुशलता पर भी भारी पड़ जाता है, खुश नहीं रह सकते। और अब इंडिया वन के बैठक में यहाँ पे इनको एहसास हो गया। फिर यहाँ से बेंगलोर गए तो वहां तो कांग्रेस ने पूरा हाईजेक कर रखा था, नाम से लेके सब कुछ वो कांग्रेस ने तय कर रखा था। तो उसका भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एहसास हुआ और पोस्टर भी लग गया था, विरोध में पोस्टर लगा था। तो नीतीश वहां समझ गए ये तो खेल मेरे खिलाफ खेला जा रहा है। फिर बिहार की रणनीति वो समझ गए कि ललन सिंह कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, ललन सिंह अब मेरे बहुत हितैषी नहीं रह गए हैं, लेकिन वो अब लालू के बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाने की सिफारिश कर रहे हैं एक तरफ से, और तैयारी उधर चल रही है। मुझे पीएम की कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो नहीं होता कि एवेंजर में जब डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन कि थैनोस से हम लोग जीत पाते हैं कि नहीं पाते हैं, आप तो सब देखे हैं रियलिटीज, तो मिलियन रियलिटीज मैंने देखा है। तो लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मत बताइए मुझे समझ में आ गया क्या होगा। तो वैसे ही नीतीश कितने भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को जोड़ते हैं तब भी वो इस 24 के इलेक्शन में उस पीएम की कुर्सी के आसपास भी कहीं नहीं भटक पाएंगे। सच्चाई यही है, कांग्रेस भी ये बात जानती है। इसीलिए सीटों के बंटवारे को लेकर यहाँ से बात तीसरे मीटिंग में गए थे मुंबई में कि अब मुझे कुछ और तो मिलना है नहीं, तो सीटवा कम से कम फाइनल ये इसलिए करा लें। फाइनल करा के मतलब ये नहीं कि नीतीश लड़वे करेंगे, फाइनल ही करना चाहते कि ऑफर लेटर क्या है ये तो दिखाइए, बताओ तब तो हम कितना दोगे। अभी नहीं पता चला कि 12 सीट दे दिए, 10 सीट दे दिए, तो हम बाकी सांसद का क्या करेंगे? सही बात। और हम क्या मुंह, और सांसद की बात फिर भी गए तेल लेने, नीतीश कुमार के लिए सब डिस्पोजेबल है। नीतीश अगर 10 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो 8 गो लाएंगे, थोड़ा मीडियम परफॉर्मेंस करते हैं तो 5 गो लाएंगे, 6 गो लाएंगे, 4 गो लाएंगे, खराब हुआ तो 1 लाएंगे, 2 लाएंगे। तो 2 में प्रधानमंत्री के आसपास कोई भटक सकता है क्या? अगर कांग्रेस का सरकार बन भी गया तो नहीं। अगर 2 सांसद जिता के नीतीश कुमार लाएंगे या 4 सांसद जिता के लाएंगे या 8 ही सांसद जिता के लाएंगे और कांग्रेस सरकार बना लेती है केंद्र में सबके, तो नीतीश चाहेंगे ना कैसी स्थिति में रहे कि हम 5 को खींचे तो या 10 को खींचे तो सरकार गिर जाए, तब ना नेगोशिएट करेंगे। दैट इज व्हाई नीतीश कुमार वांटेड कि मुंबई वाले बैठक में सीटों का एजेंडा क्लियर हो जाए। अब आप कहिए कि नमन मिश्रा ज्यादा नहीं बोल रहा हो काज से है, तो नीतीश के सूटकेस में बैठल थे कि ईयर पीस लगाए हुए थे मीटिंग में, तुमको पता कैसे चला? तो देखिए हम जो लगी से घास काटते हैं ना, कभी कभी जाके भी वहां लोग लेवल गिरा के भी नहीं काट पाता है। सच्चाई यही है। हमको मुंबई के होटल में बैठने की आवश्यकता नहीं है जानने के लिए कि मुंबई की बैठक में क्या एजेंडा था। मैंने सुबह 10 बजे कह दिया था कि नीतीश कुमार सीटों की बात करेंगे, और मेरी इस बात को सत्यापित कैसे किया जा सकता है, आप जाकर लालू यादव का बयान सुनिए। लालू ने शुरुआत में ही कहा कि हम लोग ये तो कर लिए हैं, अब हम लोग सीट भी डिस्कस कर लिए हैं, सीट हम लोग अगला बार घोषणा कर देंगे। ये क्या साबित करता है? सीटों को लेकर बात हुई है। संजय राउत ने भी कहा कि अब हम सीटों को लेकर फैसला करने जा रहे हैं और ये सब कुछ तय हो गया, कोई किसी को ईगो नहीं है। केजरीवाल ने भी कहा सीट को लेकर बात हो गई है, आप लोग भ्रम में मत रहिए, हमारे अंदर कोई लड़ाई नहीं है। देखिए लड़ाई नहीं है ये मैं भी मानता हूं, लड़ाई होगी नहीं ये मैं नहीं मानता हूं। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कल अरविंद केजरीवाल के 2 सीट अगर मांग ली जाएगी या 4 सीट मांग ली जाएगी, उधर से हरियाणा से मांगा जाएगा, इधर उत्तर प्रदेश से मांगा जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि केजरीवाल देने की स्थिति में रहेंगे क्या? अगर बिहार की सीटें मांग ली जाएंगी मायावती द्वारा, बिहार की सीटें मांग ली जाएंगी झारखंड में, बिहार की सीटें मांग ली जाएंगी उत्तर प्रदेश में, नीतीश देने की स्थिति में होंगे क्या? नीतीश कुमार को फुलपुर से चुनाव लड़ना है ना, किससे सीट मांगना होगा? कांग्रेस से मांगना होगा, सपा से मांगना होगा, किससे मांगना होगा? ये बात समझ लीजिए कि आप
प्रधानमंत्री तभी ना बनिएगा जब आप बिहार के बाहर के राज्यों में भी चुनाव जीतिएगा। आप प्रधानमंत्री छोड़िए, आप टॉप 2 या 3 दल अगर बनना चाहते हैं इंडिया में, तो उसके लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतना होगा। और आप लड़वे नहीं, जीतिएगा कहां से? 17 को आप लड़े थे, 16 को जीत के आए थे। 16 सीटों में आप 16 का 16 इस बार नहीं जीत सकते हैं। बिहार में सर्वे बता रहा है कि गड़बड़ा रहा है मामला, 50-50 जा रहा है। 20 सीट जीतने करेगा अगर महागठबंधन आज के सर्वे के हिसाब से, तो 20 में नीतीश कुमार कितना जीतेंगे? 6 दल हैं, जोड़ लीजिए। आप औकात के हिसाब से भी नापते हैं तो एक आधा आधी बांटिएगा, आप 3 हिस्सा कीजिएगा, 4 हिस्सा कीजिएगा इसको। लेफ्ट की पार्टियों के लिए एक हिस्सा, कांग्रेस का एक छोटा हिस्सा, और बाकी जो 1 तिहाई बचता है उसमें से आधा आधा नीतीश और तेजस्वी। हम मैथमेटिक्स यहाँ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमको लगता है कि मेरे इतना समय बर्बाद करने जरूरत नहीं दर्शकों का। साफ समझ में आ रहा है कि किसी भी हालत में बिहार में नीतीश कुमार के पास 12 से 13 सीटें आ रही हैं। यही खेल है। अब नीतीश कुमार को वहां जब उनकी सीटों की बात जब उन्होंने सार्वजनिक पटल पर रखा और उस बात को इज्जत नहीं दिया गया, तो लालू यादव मैनेज करने के लिए ये बात बोलने लगे कि नहीं सीटें होंगी, एडजस्ट होंगे, एडजस्ट होंगे, एडजस्ट, सीटें बटाएंगी, हो गया सब बात। दरअसल इसको लेके ललन सिंह और लालू यादव में बातचीत हो गई है। नीतीश कुमार को 1 सीट मिलेगी उत्तर प्रदेश की, वो कांग्रेस से बातचीत करके उन्होंने एडजस्ट कर लिया है। बाकी बिहार में सीटों का समझौता कांग्रेस को माइनस करके ही जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जब आप सीटें ज्यादा जीतने की स्थिति में नहीं है और आपको पूरे देश भर में चुनाव लड़ना है, तो बिहार में कुछ सीटें अपनी कम कीजिए। 8 सीट का जो शर्त कांग्रेस ने रखा था, उसको अब मैं बहुत विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से बात बता रहा हूं कि जदयू के एक बहुत विश्वसनीय सूत्र ने बात कही है कि मुंबई बैठक के बाद कांग्रेस को 2 से 3 सीट लड़ाने की बात चल रही है। मात्र 5 नहीं, 2-3 तैयार होगा कांग्रेस, होना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पे आपको अगर प्रधानमंत्री बनाना है राहुल गांधी को, तो राज्यों में अपने सीटें कम, जो मैंने कहा ना कि 2 धारी तलवार है। एक तरफ जहां सभी को साथ चुनाव लड़ने की वजह से सीटें कम होती हैं, वहीं बढ़ती भी हैं। क्षेत्रीय दलों की सीटें बढ़ती हैं तो कांग्रेस की घटती हैं। कांग्रेस अब लिमिटेड हो जाएगी ना। कांग्रेस मायावती के खिलाफ हर सीट पर प्रत्याशी उतारती थी, तो वो तो नहीं होगा। अब लेफ्ट की पार्टियों के खिलाफ उतारती थी। अब देखिए कि साउथ में कांग्रेस अलग लड़ती थी बाकी दलों से, तो कांग्रेस सिमटेगी, और सिमटने के बदले में कांग्रेस भी कुछ चाहेगी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री माना जाए, और बदले में ये दल चाहेंगे कि ये नंबर 2 नंबर 3 पे इंडिया में आए, ताकि अगर वहां आएंगे तो फिर नेगोशिएट कर पाएंगे। तो कांग्रेस के इसी माने कमजोरी का फायदा उठाना चाहेंगे ये लोग, और इनकी कमजोरियों का कांग्रेस फायदा उठाना चाहेगी। तो देखिए बिहार में क्या होता है फिर स्थिति। बिहार में किसी भी स्थिति में राजद 0 सांसद है राजद, लेकिन आप राजद के सामने जाकर ये बात नहीं कह सकते किसी मीटिंग में कि आपका 0 इसलिए आपको कम देंगे, ये नहीं हो सकता। राजद को ट्रस्ट में लेकर 12-13 सीटें देने की बात की जा सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 12 नहीं 15 सीटों पर राजद लड़ेगी चुनाव। 15 ही सीटों पर नीतीश कुमार भी बिहार में लड़ना चाहेंगे। इसके अलावा राजद को बाहर के राज्यों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को है। नीतीश को अपने राष्ट्रीय छवि दिखानी है। नीतीश का वोट भी है प्रयागराज में, फूलपुर में नीतीश का वोट है। मुझे फोन भी आ रहे हैं, मैं स्पष्ट बोल दूं, मुझे फोन आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से कि नीतीश कुमार आ रहे हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं, इस तरह का फोन आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं नीतीश की पॉपुलैरिटी और नीतीश का प्रोजेक्शन काम कर जाता, लेकिन अब कापे कर सिंगार पिया मोरान हर। कांग्रेस को केंद्र से मतलब मिला है कि नहीं, आप लोग बिहार में जो है इतने सीटों पर कॉम्प्रोमाइज कीजिए। हाँ, कांग्रेस को मतलब इस मामले में कॉम्प्रोमाइज बिहार में करना पड़ेगा। अब जो मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ, जो कल मुझे बताया गया, भाई दिल्ली हो क्या, वो मुंबई हो क्या है वो आदमी, अब कह रहे हैं कि 2 से 3 सीट पर माने कांग्रेस को हम लोग देंगे, उससे ज्यादा देने का मतलब नहीं बनता है। अब समझ लीजिए कि देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से। अब यहाँ लेफ्ट की पार्टियों को सांकेतिक भागीदारी के तौर पर 1 को तो दीजिएगा, 4 को वहां है, फिर आप 2-3 अगर देते हैं इन लोगों को, मान लीजिए 4 को देते हैं, 8 को हो जाता है, 8 को हटा लेते हैं आप 40 में से, तो बचता है 32 को कैसे बांटिएगा? उसमें चर्चाएं हैं कि सहनी और ये लोग भी शामिल हो सहनी आ जाएंगे तो 2 सीट सहनी के लिए रखने की बात चल रही थी। ये भी शर्त चल रही थी कि अगर सहनी आते हैं तो 1 से 2 सीटें तो जरूर सहनी को मिलेगी। सहनी को भाजपा बड़ा जो खबर आ रही है उस आधार पर 1 ही 2 सीट देने की बात कर रही है, और सहनी 10-12 मांग रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि सहनी का बात अगर नहीं बनेगा वहाँ, हालांकि मुझे तो फिर भी लगता है कि सहनी इतने कमजोर नहीं है राजनीति में, वो इंडिया की तरफ नहीं भागेंगे, वो एनडीए की तरफ ही भागेंगे। लेकिन फिर भी अगर परिस्थितियों की बात है, लास्ट में अगर सहनी को नहीं मिलता है रास्ता उधर, फिर वो इधर आएंगे, फिर सीट और घट जाएंगी। तो मतलब किसी स्थिति में कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें मिलती नजर नहीं आ रही हैं। जो सीटों का समझौता है वो दिल्ली मुंबई में ही हो चुका है, उसके लिए बिहार में बैठक करने की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस को बस बता दिया जाएगा। ये खींचेगा लंबा लोग 1 महीना, लेकिन वो सब कुछ तय रहेगा पहले से। चलिए, सब कुछ तय हो चुका है कांग्रेस के सीट बंटवारे को लेकर। जिस तरीके से बिहार में चीजें बनी, सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें चल रही थी मुंबई में, वो फाइनल हो चुका है। अंदर खाने में लालू और ललन जो है वो डील कर चुके हैं। फिलहाल पंचनामा में इतना ही। कैसी लगी इस वीडियो जरूर बताइएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।